सीमा के माता पिता फूट फूट कर रोने लगते हैं जब उन्हें पता चलता है कि उनकी बेटी प्रेग्नेंट है। सीमा अभी कुंवारी है और कुंवारी लड़की का इस तरह से प्रेग्नेंट हो जाना गांव और समाज में एक तरह से पाप ही माना जाता है। जब यह बात उसकी माँ और बाबूजी को पता चलता है तो वह दोनों उसे बहुत डांटते हैं। सीमा के माता पिता बहुत सीधे साधे हैं और सीमा के इस हरकत की वजह से उन्हें अपनी छोटी बेटी के भविष्य के बारे में चिंता होने लगती है। सीमा का अपने ही गांव के एक लड़के विवेक से प्रेम संबंध है और इस प्रेम संबंध में दोनों ने सारी सीमाएं लांघ दी। एक दिन जब सीमा ने विवेक से कहा, विवेक मैं प्रेग्नेंट हूँ विवेक, तो विवेक ने कह तो दिया कि वह उससे शादी करेगा, पर दहेज के लालच में उसने दूसरी लड़की से शादी कर ली। सीमा का मन तो हुआ कि वह आत्महत्या कर ले, पर वह अपने बच्चे की मौत का कारण नहीं बनना चाहती थी। तभी इस बीच उसके माता पिता को सीमा के प्रेग्नेंट होने की बात पता चल जाती है। फिर सीमा के माता पिता पास के ही गाँव के एक लड़के मोहन से उसकी शादी करवा देते हैं। सीमा के ससुराल वाले बहुत गरीब थे, उसके सास ससुर बहुत सीधे साधे थे। सीमा के ससुराल में टॉयलेट नहीं होने के कारण सीमा को टॉयलेट करने के लिए सुबह सुबह घर से बाहर जाना पड़ता है। एक दिन की बात है, जब सीमा टॉयलेट कर रही थी तभी उसके पेट में अचानक से दर्द होने लगता है और थोड़ी ही देर में वह एक बच्चे को जन्म देती है। सीमा ने अपने बच्चे को खूब दुलारा और ढेर सारा प्यार किया। सीमा अपने बच्चे को ससुराल भी तो नहीं ले जा सकती थी, इसीलिए वह जंगल में पत्तों का घर बनाती है और उसमें अपने बच्चे को रख कर ससुराल चली जाती है और अपने बच्चे को देखने के लिए हर रोज आया करती थी। उसे दूध पिलाती, लोरी सुनाती और सुलाकर वापस ससुराल चली जाती। सीमा अपने बच्चे को अपने पास रखे बिना ही उसका पूरा ख्याल रखती थी। एक दिन सीमा जब अपने बच्चे को दूध पिलाने आती है तो उसका बच्चा वहाँ नहीं रहता है। अपने बच्चे को गायब देख वह फूट फूट कर रोने लगती है। किसी अनहोनी के डर से वह अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढने लगती है पर उसका बच्चा नहीं मिलता है। फिर वह रोज अपने बच्चे को ढूंढने के लिए सुबह सुबह आया करती थी। दरअसल उसके बच्चे को एक गर्भवती बंदरिया उठा ले गई थी और उस बंदरिया के पहले से ही 3-4 बच्चे थे। दरअसल उस रात हुआ यह था कि आधी रात को बच्चे की नींद खुल जाती है और भूख के कारण जोर जोर से रोने लगता है। तभी उधर दूर पेड़ों पर बैठी एक बंदरिया ने बच्चे की आवाज़ सुनी तो वह उसे उठा ले गई और उसे दूध भी पिलाई। इधर उस बच्चे की माँ का रो रो कर बुरा हाल है और दुखी होने की वजह से उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। परिवार वालों के पूछने पर सब कुछ ठीक है कहकर बात को टाल देती है। एक रात सीमा जब अपने बच्चे को ढूंढने के लिए जंगल जाती है तब उसके पीछे पीछे उसके सास ससुर पति और ननद भी जाती है और सीमा को रोता देख उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर सीमा क्यों रो रही है। तभी सीमा को एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है और सीमा तुरंत उस आवाज़ की दिशा में चलना शुरू कर देती है और पीछे पीछे उसके घरवाले भी जाने लगते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद सीमा ने जो देखा उसे देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सीमा ने देखा कि उसका बच्चा एक बंदरिया के गोद में खेल रहा है और उस बंदरिया के पहले से ही 3-4 बच्चे थे। फिर सीमा उस बंदरिया के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाती है और उस बंदरिया के सामने रोकर कहती है, हे भगवान, मेरी गलती की सजा यह बच्चा क्यों भुगते। अब मैं अपने ससुराल वालों को सब सच सच बता दूंगी। अगर उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया तो ठीक, नहीं तो मैं अपने बच्चे को लेकर यह गांव छोड़कर बहुत दूर चली जाऊंगी। यह कहकर सीमा अपने बच्चे को बंदरिया के गोद से ले लेती है। यह दृश्य देखकर सीमा के ससुराल वालों के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वह सभी सीमा के साथ साथ उसके बच्चे को भी स्वीकार कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कहानियाँ देखना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।